2024 के चुनाव की तारीख नजदीक आने वर्षे में लगातार सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया और लगातार प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जनपद कन्नौज शहर की जो जनता है वह मौजूद है। एक बार हम जानेंगे कि किन मुद्दों पर कन्नौज शहर की जनता इस बार मतदान करेगी और किनको कन्नौज से सांसद चुनेगी। हमारे साथ तमाम लोगों के जो रहने वाले लोग मौजूद हैं। एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवा जी, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे इस बार? बस मोदी जी, अपना तो एक ही मुद्दा है, मोदी जी। क्या नाम है आपका? जी विभू त्रिपाठी। विभू, किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगे? देखो भाई साहब, सर्वप्रथम बात करेंगे कि इस बार मोदी लहर चल रही है और पूर्ण बहुमत से 2 लाख वोटों से हमारे सुब्रत पाठक जी कन्नौज लोकसभा जीतेंगे। क्या नाम है आपका? जीशान बास्ती। किसान जी, किन मुद्दों पर इस बार 2024 में मतदान करेंगे? समाजवादी पार्टी इस बार क्या हमेशा विकास की राजनीति करती है, विकास की बात करती है और ये चुनाव भी हम विकास के मुद्दों पे लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ विकास की बात करेंगे और कन्नौज में जो विकास है इसमें ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इससे पहले कभी कोई विकास नहीं कराया है। हमेशा विकास होता रहा है, आगे भी विकास होता रहेगा और आने वाले 5 साल सिर्फ विकास होगा, विकास की बात होगी। क्या नाम है आपका? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हम लोग अखिलेश जी को वोट इसलिए कर रहे हैं, अखिलेश जी का हमने विकास कार्य देखा है। कन्नौज आज हमारा फरुखाबाद से अलग हुआ था, तब कन्नौज हमारा कुछ नहीं था। अखिलेश जी ने 5 साल में एक्सप्रेस वे, 4 लेन, मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, परफ्यूम पार्क, सारा कुछ अखिलेश जी की देन, इसलिए हमने उनका काम देखा है तो हम फिर से उन्हें चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुर अवस्थी। अंकुर जी, किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगे? वोट तो राष्ट्र में जा रहा है। मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुद्दों? कौन सा विकास मोदी जी ने नहीं कराया? आप ये बताइए, एक विकास हो 100 गिना सकता हूँ मैं आपको। क्या है मुख्य मुद्दे? क्या 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 नहीं मिला कन्नौज में? क्या नहीं हुआ बताइए? हर काम हुआ। गरीब को शौचालय मिला, गरीब को आवास मिला, जनधन योजना चल रही है। क्या नहीं हुआ? गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया गिरी खत्म हो गई। ये रास्ते में चलते थे, व्यापारी वर्ग से आदमी आते, मेरा सीमेंट का व्यापार है कन्नौज में। आपका? जी। यही रास्ते में रात में हमारी माता जी फोन करके कहती थी कि भैया मत आना, वहीं जहाँ हो वहाँ मत जाना, रात का 10 बज गया है, लूट लिए जाओगे। आप 50,000 रुपए अगर आप जेब में डाले हैं तो आप कहीं किसी रास्ते में निकलेंगे नहीं। ये पोजीशन थी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी चुना था, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद कन्नौज से चुनाव लड़ने आए। कितना दिलचस्प चुनाव होगा? क्या है इसमें? क्या मुद्दे रहेंगे? जनता से क्या आप लोग अपील कर रहे हैं? चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2019 में कन्नौज की जनता ने इन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी को हराकर भेजा था। तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़े थे, इनकी पूरी पार्टी लड़ी थी, ये लोग हार कर गए थे। और उसी तरीके से ये 2024 का चुनाव अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, क्योंकि कन्नौज की जनता ने ठान लिया है कि अखिलेश यादव जी इस बार हार जाएंगे। परिवार वाले और क्योंकि कन्नौज की जनता और इनके खुद के समाजवादी कार्यकर्ता ये तय कर चुके हैं कि ये पार्टी एक परिवार की है, किसी कार्यकर्ता विशेष वर्ग की नहीं है। एक परिवार ही वहाँ शासन करेगा, बाद बाकी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। मेरा तो मानना ये है, उनके ज़्यादातर बड़े बड़े कार्यकर्ता हमारे घर में आकर बैठे हुए हैं जो कह रहे भैया मैं सुब्रत पाठक को जिता रहा हूँ। कौन बड़े बड़े नेता उनका आपके पास? देखिए, गोपनीयता भंग मत करिए, गोपनीयता हमेशा रहती है, प्राइवेसी बनी रहने दीजिए। ये तो 4 जून को पता चल जाएगा क्या होने वाला है, कौन कहाँ जा रहा है। 4 जून को सुब्रत पाठक 2 लाख वोटों से जीतेंगे। वो जीतेंगे 370 के हिसाब से जीतेंगे। धारा 370 जिसने हटाई है उसके अनुसार जीतेंगे। सीमा पर जवान की सुरक्षा हो इसलिए जीतेंगे। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा इसके लिए जीतेंगे। गरीबों को बैंक अकाउंट दिए इसके लिए जीतेंगे। गरीबों को शौचालय दिया इसके लिए जीतेंगे। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया इसके लिए जीतेंगे। और सुनिए, इस देश के किसानों को जिन सरकारों ने लूटा, उन सरकारों के विरोध में हमारी सरकार ने किसानों को सम्मान निधि दी, इसलिए जीतेंगे। क्या नाम है आपका? भैया इन्होंने अभी एक बात, क्या नाम? क्या करते हैं आप? हम लोग दुकान चलाते हैं। काय की? परचून की। इस बार 2024 में क्या मुद्दा है, किस पर मतदान? हम लोग विकास के नाम पे, और भैया ने कहा पाकिस्तान के नाम पे। अरे आप कन्नौज में रहते हैं, पाकिस्तान के नाम पे नहीं कहा अभी आपने कहा। बात सुनिए पहले, आपने पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगा, मैंने कुछ नहीं कहा। आप बात सुनिए, कन्नौज के नाम पे विकास हो रहा, अखिलेश जी ने कराया। आपने कौन सा विकास कराया? एक भी स्टेडियम बनवाया? मंडी बनवाई? चालू करवाई?
इत्र पार्क बना, चालू करवाया, कुछ नहीं करवाया। आप लोग ये रोड देख लीजिए, आप कितने गड्ढा है। 10 साल से आपने रोड नहीं बनवाया, 5 साल से। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा गुंडा राज का, जो यहाँ गुंडागर्दी होती है। लड़िए मत, आप लोग आपस में लड़िए मत, क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ होगा गुंडागर्दी पे चुनाव, लाइन आर्डर पे चुनाव होगा। 5 साल के सपा सरकार में यहाँ दर्जनों बार दंगा हुआ, कन्नौज में कई बार दंगा हुआ। महेश कुशवाहा की हत्या यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण में की गई। बिल्कुल पाकिस्तान है, बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान था। जब से भाजपा सरकार आई, सांसद सुब्रत पाठक जी हुए, जब से यहाँ के गुंडे जो थे समाजवादी गुंडे तब से शांत हुए। और मुद्दा ये रहेगा कि अभी और गरीबों को कॉलोनी दिलानी, उनके मकान बनवाने, आयुष्मान कार्ड दिलाना है, जिनकी दवाई नहीं हो पा रही थी, गैस चूल्हा दिलाना है। हम लोग विकास की बात करते हैं और इसीलिए 2017 से ये जो विपक्षी है उनका एक ख्वाब है कि अब जीतेंगे। 2017 से 2024 में भी कह रहे हम जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। 2047 तक भाजपा ही रहेगी, केवल भाजपा रहेगी। कन्नौज में अखिलेश यादव और सुब्रत की टक्कर है, कितना दिलचस्प चुनाव रहेगा? कोई टक्कर नहीं है। इससे पहले मायावती जी, डिम्पल और अखिलेश में कोई फर्क नहीं, वो और सभी लोग एक थे, तब सुब्रत पाठक जी ने हराया। और इस बार तो बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है। 1.5 लाख 2 लाख वोटों से सुब्रत पाठक जी कन्नौज से जीतेंगे। कन्नौज में क्या मुद्दे रहेंगे? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से सांसद सुब्रत पाठक हैं। कितना दिलचस्प रहेगा चुनाव, क्या रहेगा, क्या वजह? देखिए, दिलचस्प तो चुनाव है, ठीक है। अखिलेश जी को कन्नौज की जनता ने बुलाया है, ठीक है। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलाया है, ठीक है। रही बात जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सांसद जी, अगर आप समझिए ना पाकिस्तान, मंगलसूत्र इन पे आना पड़ गया है उनको, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं निराशा है उनके मन में। अपने मुद्दे उठाते कि उन्होंने काम क्या किया था। माननीय सांसद जी ने यह बताया था कि शहर के अंदर और पूरे लोकसभा क्षेत्र में कहां कहां काम किए हैं। आप मोदी जी की आड़ ले रहे, मोदी जी तो पूरा देश चला रहे हैं। सांसद या कोई जनप्रतिनिधि होता है, एक सभासद भी चुना जाता है तो उसका काम नाली कलंजा साफ सफाई की व्यवस्था है। एक सांसद चुना जाता है ताकि जनहित के मुद्दे उठ सके और कम से कम क्षेत्र में काम हो सके। सपा ने केवल दंगा कराने का काम किया, कन्नौज में दर्जनों बार दंगा हुआ है। यहाँ कन्नौज में सरकार में दंगे की बात कर रहे हैं अगर, तो सब जानते हैं पूरा कन्नौज साक्षी रहा है, दंगे का साक्षी रहा, ठीक है। गुंडाई आपने देखा नहीं है। जो गरीबों का हिस्सा खाएगा उसकी मार पड़ेगी, जो गरीबों का हिस्सा खाएगा उसकी मार पड़ेगी, चाहे वो गुंडा हो या कोई हो। भ्रष्टाचार करेगा, मार पड़ेगी। और सुनिए, गुंडा राज की बात करते हैं। अभी परसों ही हमारे रसूलाबाद के नगर पंचायत राम प्रकाश कमल को समाजवादी गुंडों ने बहुत मारा है। आप मीडिया है, आपको पता होगा, सारी मीडिया पे चल रहा है। ये तो भैया के आने से अभी गुंडागर्दी करने लगे, ये भैया के आने से अभी गुंडागर्दी करने लगे। तो जनता समझ रही है गुंडागर्दी अब बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी। कन्नौज में भैया चुनाव लड़ने आगे, भैया माने कि अखिलेश यादव, क्या रहेगा चुनाव इस बार, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा सिर्फ विकास रहेगा। और ये विकास की बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 विकास किए, भय, लूट, भ्रष्टाचार, दंगा और तुष्टीकरण, इनके 5 विकास ये रहे। और ये पूछते हैं कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भैया कह रहे थे कि एक सभासद भी चुना जाता है, वो सड़क, खलंजा और नाली की बात करता है। और ये हमारे योगी और मोदी जी के कामों को कन्नौज के काम नहीं मानते हैं। और अखिलेश यादव के काम की तुलना डिम्पल सुब्रत पाठक के काम की तुलना करते हैं। अगर इनको तुलना ही करनी है तो हमारे योगी और मोदी जी के काम से तुलना कीजिए। और रही बात यहाँ के कन्नौज की, कि कन्नौज में एक बार राष्ट्रवाद पर वोट दिया जाएगा, विकास पर वोट दिया जाएगा, राम पर भी वोट दिया जाएगा और काम पर भी वोट दिया जाएगा। इस मुद्दे से हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी जीत रहे हैं। और पहली हार तो सपा की पहले ही हो चुकी है, जब इन्होंने घोषणा की थी। अगर इतना इनको डर ना लगता तो उस लिस्ट में सनातन पांडे की जगह, सनातन पांडे और तेज प्रताप की जगह अखिलेश यादव अपना नाम डाल लेते हैं। ये एक चुनाव शुरुआत में ही पहले हार चुके हैं, पहली मात इनको हम दे चुके हैं। कन्नौज में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, ऐसे में किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? आप एक बात सुनिए, अभी मेरे छोटे भाई मुद्दों पर, मेरा सवाल सुनिए, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, विकास पे करेंगे। विकास पे मेडिकल कॉलेज माननीय जी ने बनवाया, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे माननीय समाजवादी पार्टी सरकार ने बनवाया। जिला अस्पताल माननीय समाजवादी पार्टी ने बनवाया। इतना विकास किया। और ये अभी छोटे भाई ने मेरे कहा है दबंगई, आप इनसे पूछिए कन्नौज में दरोगा हाकिम सिंह को किसने मारा?
बताइए, ये गुंडे की बात करते हैं। कन्नौज में तहसीलदार को क्यों मारा? तहसीलदार वाली घटना फर्जी है, वीडियो वायरल है। सब फर्जी है। हमारे साथ कन्नौज की लोकल की जनता किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेगी, आपने देखा। लोकसभा चुनाव को लेकर जीएमडी की टीम लगातार जनता के बीच में पहुंचकर उनका मन टटोलने का काम कर रही है। इस समय जनपद कन्नौज के शेखपुरा मोहल्ले में मौजूद है और हमारे पीछे ये लोकल की जनता मौजूद है। एक बार इन जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बार 2024 के चुनाव को लेकर किन मुद्दों पर ये मतदान करेंगे और किसको कन्नौज से सांसद बनाएंगे। क्या नाम है आपका? इसरार कुरैशी। इसरार जी, इस बार 2024 के चुनाव पर क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? देखिए, मुद्दों की बात करें तो जो मुखालिफ में सरकार है, सांसद हैं, उन्होंने कोई काम विशेष तो किया नहीं है कन्नौज में। तो हम विकास पे वोट देंगे, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। हमारा वोट जो है विकास पे है। क्या नाम है आपका? जीसान। जीसान, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे इस बार? बस विकास पे ही होगा वोट। विकास पर होगा। क्या ऐसा रहा जो मौजूदा सांसद ने नहीं कर पाए, जिनको आप लोग? ये तो भाई बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते उनके मन में क्या है। नहीं, क्या दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत सब यही है कि यहाँ पे दिक्कत उनसे कोई नहीं है। नहीं, वैसे परेशानियाँ क्या हैं? नहीं, परेशानियाँ कोई नहीं है। हम कहें उन्होंने हमको कोई कष्ट दिया नहीं, मतलब कोई कार्य नहीं हुआ, मतलब जो हमारे कोई मार्ग नहीं बने हैं। कोई हमारे यहाँ जो सांसद होते हुए उनके पर डबल सरकार है, डबल इंजन की जब सरकार होती है तो सांसद हो चाहे विधायक हो, जो निधि चाहे कि वो ला के लगा सकते हैं। हमारे विधायक जी मंत्री हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया, बस कार्य के आधार पे हम कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं कराया है। क्या नाम है आपका? रियाज खान। रियाज, किन मुद्दों पर इस बार मतदान रहेगा? विकास के ऊपर होगा, रोजगार है नहीं। नया युवा जो है परेशान है, रोजगार बिल्कुल खत्म है। बोलो यार, कोई कामकाज नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, सब घूमता है, बेरोजगार हो चुका है। इतना पैसा तो है नहीं, हमने जो पैदा करा वो तो मैंने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया, शिक्षा में लगा दिया, बीमारियों में लग गया। अब हम कहाँ से लाएं? बाकी खाने पीने में चला गया। अब बताइए, हमको दूसरा अगर कोई कार्य कराते उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा तो मेरे पास है नहीं, हम कहाँ से लाएंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ताहिर कुरैशी है और मोहल्ला शेखपुरा का मैं निवासी हूँ। इस बार किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? देखिए, मैं इस बार जो है माननीय बहन जी को वोट करने का मेरा पूरा विचार है, क्योंकि 18 सितंबर सन 1997 में बहन कुमारी मायावती जी ने ये ज़िला बनाया। और जब ज़िला बनाया तो पहले हम लोग के घर वाले फर्रुखाबाद जाया करते थे मिलाई करने, कोई छोटा मोटा केस लग जाता था। आज हमारे यहाँ पर कलेक्ट्रेट है, न्यायालय है, तहसील है, जिला अस्पताल है और महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज है। और कानून व्यवस्था तो आपको पता ही है, 2009 में बाबरी मस्जिद का जब मुद्दा आया तो पूरे प्रदेश के सारे प्रदेश बंद रहे, केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा जहाँ पे बच्चा कक्षा 5 का भी बच्चा पढ़ने के लिए गया। तो मेरा वोट जो माननीय बहन जी के कानून पर जाएगा और उनकी जो शासनकाल रहा है वो सर्व समाज के सम्मान में रहा, इसलिए मेरा वोट जो है माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जाएगा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? हमारा नाम विशाल। क्या करते हैं आप? मैं टायर का काम। किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगे? जो देखेंगे, जिसको अच्छा लगेगा उसी को देंगे। अभी तक कोई मन नहीं बनाया? अभी नहीं, अभी कोई फायदा ही नहीं मिला ना आगे, तो जब मनाते मन, अब जब देखेंगे इधर है तो उधर ही देंगे। क्या नाम है आपका? शहजाद कुरैशी। सजाद जी, किन मुद्दों पर 2024 में मतदान करेंगे? मुद्दों क्या, सांसद जी जीतेंगे और सांसद जी को वोट देंगे। उन्होंने अच्छा भी काम किया है। कोई भी समस्या होती है, हम अगर पहुँचते हैं, कोई भी पब्लिक का पहुँचे, सपा का बसपा का कोई भी पहुँचे तो तुरंत फोन लगा के तुरंत बात करते हैं। एसपी से, एडीएम से कोई भी समस्या होती है तो हम कॉल करते हैं, उनका काम हम करते हैं। उन्होंने पार्टी जात पात नहीं देखते हैं, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन किस पार्टी का है, कुछ नहीं है। और मैं मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया, गैस चूल्हा दिया और मीटर दिया, कानून दी, शौचालय दिए, और क्या चाहिए? और विकास पे सब काम होगा और विकास पे वोट मिलेगा सबको। क्या नाम है आपका? मजहर कुरैशी। मजहर जी, आप युवा भी हैं, मतदान करते हैं? जी बिल्कुल। इस बार 2024 में क्या मुद्दा रहेगा, किस पर मतदान करेंगे? इस बार 2024 में मुद्दा समाजवादी पार्टी के ऊपर है, जो कि वोट समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है। और मैं वर्तमान में जो हमारे सांसद रहे थे भाजपा के सुब्रत जी, उन्होंने कहा था मैं जीतने के बाद 5 कन्नौज को बड़े कारखाने दूंगा।
और 3 बड़े पुल देता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कहाँ गए वो 5 बड़े कारखाने, कहाँ गए वो पुल, बताइए मुझे। इस बार मुद्दा रहेगा विकास। बिल्कुल विकास का मुद्दा रहेगा। क्या नाम है आपका? देखिए ऐसा है शिवम जी, जो चुनाव होता है वो विकास पे होता है। जैसे हमारे भाई ने कहा, बहन जी की बात बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो है उनको बदनाम किया गया कि जो है उन्होंने मूर्तियां लगवाई। मूर्ति तो हमारी मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार ने 250 करोड़ की मूर्ति लगवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के कोई गौरव नहीं, नाम हीरो हैं, मतलब एक माननीय आदमी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूर्ति लगना चाहिए, जैसे हमारे देश के गौरव हैं गांधी जी की मूर्ति लगना चाहिए, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगना चाहिए, लोहिया जी की मूर्ति लगना चाहिए। भाई अगर जात पात की बात ना करी जाए, और जो हमारे छोटे भाई ने कहा कि वो गैस सिलेंडर दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, तो कोई अनोखा काम नहीं कर रही भाजपा सरकार, मतलब कॉलोनी दे रही है। बहन कुमारी मायावती जी ने जो है जड़सुद्दा जो है मकान दिया था। तो ये तो सरकारें आती जाती है। बात यहाँ पर ये है कि जो सरकार मौजूदा है 10 बरस हो गए और 5 साल हमारे सुब्रत जी को हो गए, शहर में कोई काम नहीं हुआ। मोटा मोटा काम अखिलेश जी की सरकार ने करा दिया था। जैसे हमारे जितने कन्नौज में दरिया बहते हैं उसके पुल सारे बनवा दिए, ओवर ब्रिज हैं, ये सारे काम हो चुके थे। मतलब इनको जो है आवाम को खुश करने के लिए शहर के और सिटी के बाहर के रोड बनाना थे, वो भी नहीं बने। कन्नौज में अखिलेश यादव या सुब्रत, किसको पसंद करेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, पसंद है। और प्रधानमंत्री के लिए आदरणीय जो राहुल गांधी जी। गठबंधन, मतलब कि गठबंधन को पसंद करेंगे। जी जी जी। किन मुद्दों पर मतदान करेंगे युवा हैं? क्या 2024 में मन बनाया अभी तक? रोजगार के ऊपर, रोजगार और कन्नौज का डेवलपमेंट जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, एकदम बिल्कुल कोमा में जा चुका है, इसे देख के विकास के हम वोट करेंगे। अखिलेश और सुब्रत और बसपा से इमरान बिन जफर प्रत्याशी 3 हैं, किन पर अपना भरोसा जताएंगे? देखिए, माननीय बहन जी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को इससे पहले सन 2000 में अकबर अहमद डंपी के रूप में भरोसा दिखाया था और उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और उसी के आधार पर इस बार माननीय बहन जी ने इमरान बिन जफर को मैदान में उतारा है, जो कि बहुत अच्छी फाइट में है। और उनका सीधा मुकाबला जो है यहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी से है। और उनका जो कार्यकाल है माननीय बहन जी का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने 1,08,848 सफाई कर्मियों की भर्ती एक साथ दी, उन्होंने जो है महिलाओं को सम्मान दिया, उन्होंने सामुदायिक केंद्र खोले, उन्होंने सफाई कर्मियों की भर्ती की, उन्होंने बीटीसी शिक्षकों की 88,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती की, उन्होंने जो है कांस्टेबल भर्ती की, लेखपाल भर्ती की, इतनी बड़ी भर्ती की जो कि आज तक सरकार में किसी ने नहीं की। तो मेरा वोट जाएगा माननीय बहन जी इमरान बिन जफर को। कितने लाख वोटों से जिताएंगे लगभग? देखिए, जिताने की तो एक अलग बात है, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ है। इस बार हम लोग जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर इमरान बिन जफर को जिताने की पूरी कोशिश। कन्नौज समाजवादियों का गढ़ है। कन्नौज समाजवादियों का गढ़ है। गढ़ था, गढ़ है, अब नहीं रहा। इसलिए सपा की सरकार में गुंडाई बहुत होती है। महिलाएं जो कि कहीं रात बिरात निकल जाएं कोई काम से या कोई समस्या में, ठीक है, तो वो सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। इस सरकार में अगर महिलाएं कहीं जा सकती हैं तो कोई टच नहीं कर सकता है। क्या लगता है अखिलेश या सुब्रत? महिलाएं एक मिनट, महिलाएं सुरक्षित है? अभी यार जो है उन्नाव के जो है विधायक ने क्या किया, ये छुपा हुआ है का? मैं खाली ओनली कन्नौज की बात कर रहा हूँ, कन्नौज की सरकार की बात। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ना यूपी की बात कर रहा हूँ, कन्नौज की बात कर रहा हूँ। कन्नौज में कोई समस्या नहीं हो सकती, कोई लेडी, जब तक मेरे सांसद जी हैं जिंदाबाद। कन्नौज में सुब्रत, अखिलेश या इमरान बिन जफर? अखिलेश यादव। अखिलेश 1 लाख वोटों से विजय घोषित होंगे। 1 लाख वोटों? 1 लाख वोटों से। अब अखिलेश 1 लाख वोटों से हारेंगे 101%। उनके पार्टी के लोग तो अखिलेश खराब नहीं है, मगर अखिलेश की सरकार में गुंडाई बहुत होती है। इमरान बिन जफर और अखिलेश और सुब्रत, इससे पहले जो सपा ने प्रत्याशी उतारा रहा वह रहा उनका जो भतीजा, उसको लेकर क्या आप लोग के मन में चला था? क्यों उन्होंने अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी को चेंज किया? बस उन्होंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी क्यों कह रहा है गुंडे की बात? सांसद जी खुद मारते हैं, पुलिस वालों तहसीलदार को मारते हैं, गुंडती सांसद खुद कर रहा है। अब क्या कहेंगे आप? टक्कर ये सांसद ने फोन किया था दरोगा जी के पास, जब उन्होंने बात नहीं मानी, ठीक है, तो जब गुस्सा उनको दिलाया तो गुस्से में जो भी उन्होंने कुछ मान रहे हैं, आप मान रहे हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि गुस्से में जो भी उन्होंने कह दिया हमारी नाली में तो है नहीं, अगर इन्होंने कहा है संवादिक पद पे अगर होंगे तो किसी के ऊपर हाथ चलाएंगे क्या?
आपके सांसद पर हमारी तो नॉलेज में है नहीं है। आपके सांसद पर हमारी नॉलेज में मीडिया चला है, मीडिया चला है। अखबार में भी था, टीवी में भी था, अरे अखबार में भी था, हम टीवी आपकी में बात भी था। मानते हैं पर हमारी नॉलेज में नहीं है। तहसीलदार को मारा हमारी है, नॉलेज में ये बात नहीं है। मंडी की चौकी के दरोगा हमारी को नॉलेज में मारा बात नहीं है, है। और वो तो खुलेआम धमकी देते हैं। और अभी वर्मा समाज के लोग कहा है कि खरीदा है हमने वोट, खरीदा है हमने वोट। अब लोधी समाज के लोग जो है, अब जान सकते हैं 2024 का ये खाली हवा है, ये हवा है, ये कुछ नहीं, खाली हवा है। ये किलत चौबीस चल रही चुनाव है। में क्या रहेगा? 24 चुनाव में सांसद जी जीतेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और कुछ नहीं। राहुल गांधी अरे गठबंधन को जिताएंगे। 400 हार होने जा रहा है इनका। 400 पार का मतलब 400 हार। क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्यों, क्या वजह है? जनता 400 हार रहेंगे? ये इनकी जुमलेबाजों की सरकार है और सिर्फ ये राम मंदिर पर और मस्जिद पर लड़वाना जानते हैं, सिर्फ और धर्म जात पे, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी सूरज जी कह रहे हैं, एक ही नारा जो है इनका, बोल रहे थे कि कमल का फूल और राम मंदिर निर्माण मत भूल। तो क्या मंदिर के निर्माण पे वोट लोगे जनता से? विकास कार्य पे लीजिए ना। पहले ये बताइए, मंदिर बनवाया किसने? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, मंदिर किसने बनवाया? इनका ये सवाल है। हाँ, इनसे इनका ये सवाल है, मंदिर किसने बनवाया? हाँ। भाजपा ने बनवाया है और भाजपा की देन है और भाजपा ने सपोर्ट किया है, इसलिए मंदिर बना है। हमने सुना है न्यायपालिका ने बनवाया है, हमने सुना भाई न्यायपालिका ने बनवाया है। 28,500 करोड़ का चंदा हुआ है। हमने, भाई साहब सुन ले भाई, हमने सुना 2850 करोड़ का चंदा हुआ। सन 1992 में अडवाणी जी ने 850 करोड़ का चंदा करा था। अब तो लोग कह रहे हैं कि चंदा चोर। ये सब फेक है, ये सब फेक है। ये मुस्लिम गढ़ है, ठीक है। यहाँ जो भी बोलेगा सभा की बोलेगा, ठीक है। और आप कौन है? हम भी मुस्लिम है, हम भाजपा से हैं, हम भाजपा से हैं। पूछो मुसलमान नहीं है क्या? हम भी मुसलमान हैं। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। एक मिनट, प्रधानमंत्री उन्हें बनना चाहिए वल्लभ भाई पटेल को। जब पहला इलेक्शन 1952 में हुआ और उनका इंतकाल 1950 में हुआ, तो कैसे वो प्रधानमंत्री बन सकते थे? नहीं छोटे भाई, वो उनकी आदत है, उनकी जुबान फिसल जाती है। ये बताइए तो बनने के बाद भी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जनता जो है, भारत की जनता अगर वाकई में, आप लोग किन मुद्दों पर मतदान कराने की अपील करते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि इमरान बिन जफर को एक बार मौका दिया जाए। कानून व्यवस्था भी मैंने बहन जी की बहुत अच्छी है। आपको पता ही है कि कोई भी गुंडा या तो रेल में होता है या तो फिर जेल में होता है। क्या इमरान जी जफर जी जो है, ये तीसरे नंबर पे रहेंगे, सपा दूसरे नंबर पे रहेगी, बीजेपी एक नंबर पे रहेगी। बताइए, हम ये कह रहे हैं कि सपा कितने नंबर पर जाएगी? एक नंबर। यादव ने जो अरे सुनो तो, सुन लो भैया, अखिलेश के जो सारे काम अधूरे पड़े हैं वो पूरे क्यों नहीं हुए? बताइए, आपकी पार्टी ने अभी तक काम पूरे नहीं कर पाए। तो हमारा भी यही क्वेश्चन है क्या? हमारे यहाँ जैसे म्यूजियम है, लोहिया पार्क है, ये सरकार की तो देन है नहीं, ये बनाए समाजवादी पार्टी ने, जिसके आज तक उद्घाटन तक नहीं हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे सरकार के सांसद, विधायक और सरकार ने कन्नौज में कौन सा मेडिकल कॉलेज दिया? अभी कोरोना काल में हमारे मोदी जी छाती पीट के और इनके जैसे समर्थक कह रहे थे कि वो जो है टीका। अरे जिस टाइम पे जो बीमारी होती है वो सरकार मुहैया कराती है, तो मोदी जी ने कोई नया काम तो कर नहीं दिया। युवाओं के मन में क्या चल रहा है अभी 2024 को लेकर? देखिए, युवाओं के मन में सबसे पहले सांसद जी कन्नौज की जमानत जब्त कराने की, सबसे पहले, क्योंकि सांसद जी एक काम नहीं गिना पाते अपना। कन्नौज में सांसद जी ने एक काम अगर करा हो तो गिना दीजिए, और जब सांसद जी काम गिनाने की बात करें तो आए बाएं और दाएं करा करते हैं। और सांसद जी काम है तो कौन से मालूम है हमको? तहसीलदार को पीटना, दरोगा को गाली देना, और आपके रसूलाबाद के पूर्व मंत्री हैं सतीश पाल जी, उन्हें धमकाना, उन्हें टिकट न लेने के लिए भाजपा ही से धमकाना, और अपने ये राजपूत बिरादरी के जो अपमान करा गया है, ये इनके कारनामे, इनके कोई कारनामे, इनके कारनामे इनके पिछली सरकार के पीछे काटना। सांसद जी के पास पहुंचे और सांसद जी ने हमारा काम नहीं किया तो मान लेंगे। काम की बात नहीं हो रही, ये जो आरोप लग रहे हैं इन पर क्या कहेंगे? आपने सुना नहीं, आपने क्या आरोप लगाया? काम कराना, कन्नौज में क्या साइकिल पंचर हो जाती है, उसमें पंचर जुड़वाना, जैसे वो कहते हैं साइकिल पंचर हो गई। हाँ, नहीं जैसे मतलब काम मतलब साइकिल को तो कोई माइकला रोक नहीं पाएगा। मेरा मतलब ये है, नहीं, आपने भी कहा ना साइकिल पंचर। हमारे भाई ने कहा कि जो है काम का मतलब होता है हमारे
कन्नौज के पूर्व एमएलसी पंपी जैन साहब वो भी रिक्शे बांटते हैं, आंखों के कैंप लगवाते हैं, तो वो राजनीति से जुड़े हुए हैं क्या? वो तो समाज सेवी हैं। तो इसी तरीके से हमारे सांसद जी जुड़ाते हैं, मतलब मोटरसाइकिल में पॉलिश लगवाना, हाँ, कार की धुलाई कराना, काम ये सांसद को ऊपर शोभा देते हैं कि जो है वो हमने 3 सीट डलाए हैं। अरे 3 रुपए 5 रुपए काम नहीं, काम हमें बताइए करोड़ों के, कन्नौज में करोड़ों के काम कौन से हुए हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, हमारे साथ ये कन्नौज शहर के शेखपुरा मोहल्ले की जनता थी। आपने सुना कि किन मुद्दों पर इस बार ये लोग मतदान करेंगे और क्या इनके मन में विचार चल रहे हैं। कन्नौज से GMD